तरावी की नमाज। इससे पता चलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली। एक कुरान और हदीस वो है जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल ने समझा, और एक हदीस को मानते हैं, हम किसी और चीज को नहीं मानते। तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते मेरे भाई, तुम मुकल्लिद हो, अंधे मुकल्लिद हो। तुम को खत्म करता हूं, ये जो तरावी का लफ्ज है ये 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है। इसका भी मैं जवाब जैसे मैंने बताया था कि हरम में 4 मुसल्ले थे, हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली, 4 मुसल्ले थे ना कई सौ साल तक, जो कि नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए था मुसल्ला। तो लोगों ने एतराज किया 4 मुसल्ले थे हरम में, ये देखो कितना गलत, ये हनफी मालिकी ऐसे होते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि 5वां क्यों नहीं था उस वक्त? इसका मतलब 5वां फिरका वजूद में आया ही नहीं था, वो पैदा हुआ है। वो ठीक है 4 गलत थे, लेकिन उस गलत को भी सही इन 4 में से एक नहीं किया है। समझ रहे कि नहीं भाई, एक इमाम होना चाहिए, 4 अलग अलग जमातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब 700 साल तक उम्मत ये समझती रही कि अहले सुन्नत वल जमात के 4 नुमाइंदे हैं, 4 मक्तब फिक्र, 5वां कोई था ही नहीं, लिहाजा उसका कोई मुसल्ला था ही नहीं। तो सवाल ये था, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए तो ऐसे जवाब मिलता है कि वो सवाल ही पी जाते हैं। सवाल ये जवाब ये दिया कि गलत हो रहा था, ये बिदअत है, और ये बिदअत है, ये नाजायज है। तो हम कब कह रहे हैं कि सही था भाई वो? लेकिन ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, ये सिर्फ हरम में हो रहा था। और इसको खत्म भी हंबलियों ने किया है कि नहीं जी इमाम एक होना चाहिए, सारे चाहे हनफी हो शाफी हो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो सवाल ये था कि 700 साल या 400 साल तक उम्मत की नुमाइंदगी इन 4 मकातिब फिक्र ने की है हरम में, 5वें ने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। इसका मतलब 5वां था ही नहीं। और जो आप ये मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते हो कि इमाम अहमद बिन हंबल अहले हदीस थे, फलां में अहले हदीस थे, तो इमाम अहमद बिन हंबल अगर इस तरह के अहले हदीस थे तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोवर्स को अहले हदीस क्यों नहीं कहा जाता है, हंबली क्यों कहा जाता है? नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। ये ऐसे ही है जैसे जमातुल मुस्लिमीन वाले बात कहते हैं कि हम नबी के दौर से हैं, और फिर बुखारी में दिखाते हैं जमातुल मुस्लिमीन के अल्फाज। ओ भाई ये वाली जमातुल मुस्लिमीन नहीं थी, ये तो बाकायदा आपने रजिस्टर करवाई है 1975 में। वो जमातुल मुस्लिमीन सहाबा को जमातुल मुस्लिमीन कहा गया है। तो ये जो अहले हदीस का लफ्ज हमें पुराने वक्तों में मिलता है, ये मुहद्दिसीन के लिए मिलता है, ये किसी मखसूस फिरके के लिए नहीं मिलता। फिर भी मैं अहले हदीस को अहले सुन्नत में दाखिल समझता हूं, मैं फिर भी उनको नहीं कहता कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कम से कम इस चंद 100 साल पहले आप पैदा हुए, आपकी जमात वजूद में आई, हम फिर भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। और हम सदियों से चले आ रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हो? आप हमें गुमराह लोगों में दाखिल कर रहे हो। तो इस्लाम बहुत पहले बर्रे सगीर में आया है, जिस शक्ल में आया वही शक्ल ठीक है, बात की चीजों पर इत्मीनान नहीं होता हमें। तो मैं एक बात करके बयान को खत्म करता हूं, ये जो 8 का लफ्ज है ना, तरावी का लफ्ज है, ये 8 रकतों पर सादिक बोलो नहीं आता। बहकी की हदीस है और भी रिवायतें इस बारे में कि असलाफ जब तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, असलाफ से मुराद सहाबा ताबईन, तो 4 रकतों के बाद आराम किया करते थे। तो इसलिए 4 रकत को तरवीहा कहा गया। क्या कहा गया? तरवीहा, रौह से निकला है, रौह। इस्तिराहत का लफ्ज सुने आप लोगों ने? आराम। इस्तिराहत किसे कहते हैं? आराम। तरवीह आराम देना, राहत, राहत का लफ्ज तो और आसान है ना। अरे राहत का लफ्ज नहीं सुना? राहत किसे कहते हैं? आप कह रहे हो वो उसे कहते हैं, हमारे महल्ले में रहती है। राहत कहते हैं आराम, रेस्ट। इस्तिराहत, राहत, रव्वह युरव्विहु तरवीहन, बाब तफईल में जब जाता है आराम देना, तो तरवीहतुन, क्योंकि 4 रकतों के बाद आराम करते थे तो उन 4 रकतों को क्या कहा गया? एक तरवीहा, यानी रेस्ट है इसके बाद। अब तरवीहा का जो लफ्ज है ना, 4 रकतों के बाद क्या हो रहा है? रेस्ट। इट इज कॉल्ड तरवीहा। सबको पता है 4 रकतों को तरवीहा कहते हैं। 2 तरवीहों को अरबी में कहेंगे तरवीहतान। क्या कहेंगे? जैसे रजुल का माना एक आदमी, रजुलान 2 आदमी। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा के लिए अलग। तो अगर ये 8 रकतें होती तो इनको मुहद्दिसीन तरावीह ना कहते बल्कि तरवीहतान कहते या तरवीहतैन कहते। क्या कहते? 2 तरवीहे, और इनके बीच में वैसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। 4 रकत के बाद इमाम बैठता, बोलते चल भाई आगे जल्दी कर, जाना भी है घर में हमने। तो तरवीहतैन कहते, इनको मुहद्दिसीन तरावीह नहीं कहते। और तरावीह का लफ्ज है जमा। अरबी में जमा कम से कम अफराद कितने होते हैं उसके? 3। तो कम से कम 12 रकतें होनी चाहिए। लेकिन तरावीह भी जमा कसरत है, जमा किल्लत, कसरत जमा अक्सा कहते हैं जो बहुत ज्यादा जमा हो। तो पता है 4 रकतें काफी ज्यादा है तो उनको तरावीह कहा जाएगा। 4 रकतें थोड़ी सी भी हो तो उनको तरावीह। 4 रकतें अगर 3 दफा आएंगी तो उसको भी अला वजहिल कमाल हम पूरे तौर पर तरावीह का लफ्ज उस पर सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन घुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। देखना यूट्यूब पे इसका जो बयान आएगा ना उसमें घुमाया हुआ होगा, उसमें घुमाया, ये अपनी तरफ से निकाला हुआ है, अपनी तरफ से नहीं भाई, बैकी की हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, आप देख लो उसमें।
لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں. وہ مان رہا ہے, تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہیں. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہو. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کچھ سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑھیاں نہیں ہوتی, تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟